अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन हो वो सब तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जो प्रोजेक्ट वर्क है, डिसर्टेशन वर्क है, ये हम कवर करा रहे हैं MLIP 002 का। तो इससे पहले एक लेक्चर डाल दिए हैं जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन दिया कैसे आपको साइनॉप्सिस के लिए तैयार होना है, कौन गाइड का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और पूरा मतलब डिटेल इसके रिगार्डिंग। अब इसमें हम जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन एंड अप्रूवल। जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा, सबमिशन आप करेंगे, फिर अप्रूव होगा, इसकी पूरी प्रोसेस हम देखेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट शुड सेंड प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा अलॉन्ग विद 1 कॉपी ऑफ द साइनॉप्सिस एंड द बायोडाटा ऑफ द सुपरवाइज़र। तो जो भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनको प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजना पड़ेगा परफॉर्मा के साथ में, और 1 कॉपी ऑफ साइनॉप्सिस उसमें रखना होगा, और बायोडाटा होना चाहिए सुपरवाइज़र का जो आपको गाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, एंड अ कंसर्न लेटर टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से भी एक कंसर्न लेटर भी वहाँ से मतलब होना चाहिए MLS वालों। Faculty of Library and Information Science, School of Social Science, Academy Complex, Block F, IGNOU। यहाँ से मतलब आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का साइन वगैरह और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ से अप्रूव होंगी। मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068 फॉर अप्रूवल। यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट का जो साइनॉप्सिस है वो यहाँ से अप्रूव होगा। प्रपोजल इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। कुछ भी उसमें दिक्कत होगा प्रपोजल में, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ, अगर आप लोग मतलब साइनॉप्सिस लिख के भेज रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी या तो आप मतलब हार्ड कॉपी में, या हार्ड कॉपी तो नहीं मतलब प्रिंट आउट निकलवा लें, या फिर उसका मतलब PDF बना के रख लें, ताकि मान के चलिए अगर उसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो पूरा आपका रिजेक्ट हो रहा है तो फिर आपको मतलब ऐसा ना हो कि मतलब बाद में फिर से दोबारा से रीथिंकिंग करना पड़े क्या क्या चीज़ें थी। तो एक बार इसको ध्यान में रखना आप लोग। प्रपोजल इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट will be rejected straight away. The project proposal should contain section on background. section contain होना चाहिए background में of the study. objective हो गया, methodology हो गया, expected outcome हो गया, etc. of the study. If the study is to be conducted on some population, अगर स्टडी जो है कुछ पॉपुलेशन पे कंडक्ट हो रही है, the size of the population to be studied should be मेंटेन। तो जो एक साइज़ मतलब मेंटेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 2-4 लोगों के ऊपर ही कंडक्ट करके आप मतलब सबमिट कर रहे हैं। देयर शुड बी अ साइजेबल अमाउंट ऑफ पीपल। फिर आता है यहाँ पे स्टूडेंट इज़ एडवाइज टू रिटेन अ कॉपी ऑफ द साइनॉप्सिस। यही मैंने बताया था आपको कि आपको एक कॉपी अपने पास रखना चाहिए, कि आगे चल के आप मतलब मान के चलो उनसे खो जाता है, कुछ भी मतलब ऐसे हो जाता है कुछ भी, तो आपके पास होना चाहिए एक कॉपी। प्रपोजल नॉट accompanying above पेपर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अप्रूवल। जिनका प्रपोजल जो रहेगा वो मतलब ऊपर के जो भी नॉर्म्स है, जो भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे, उनका अप्रूव नहीं होगा। प्लीज़ सबमिट प्रपोजल बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। जो लास्ट डेट सबमिशन है उससे पहले पहले आपको प्रपोजल जो है वो सबमिट कर देना चाहिए। बट क्योंकि इग्नू में डेट्स वगैरह बढ़ते रहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट वेट नहीं करना, आपको पहले ही कर देना चीज़ों को। फिर है कम्युनिकेशन ऑफ अप्रूवल। A written communication regarding approval या not approval of the project will be sent to the student as per schedule mentioned at section 4.7 of this project guide। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हुआ नहीं हुआ, वो मतलब स्टूडेंट को बताना पड़ेगा। नहीं तो स्टूडेंट को कैसे पता चला कि प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ नहीं हुआ, आगे बनाना है कि नहीं बनाना है, वो मतलब बताते हैं यहाँ से। फिर आता है रीसबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल।
रीसबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, मान के चलिए आपका प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल हो गया, तो आप दोबारा सबमिट करना चाहते हैं, तब कैसे है? इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया अगर वो नॉन अप्रूव हुआ, प्रपोजल एंड कमेंट सजेशन फॉर रीफॉर्मुलेटिंग द प्रोजेक्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट से मतलब कम्युनिकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि मतलब क्या क्या दिक्कत हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं। इन सच अ केस द रिवाइज्ड सब्जेक्ट जो हो गया प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस शुड बी सबमिटेड विद अ फ्रेश प्रोजेक्ट प्रपोजल फ्रॉम अपेंडिक्स सेकेंड। इस केस में क्या होगा कि आपको जो साइनॉप्सिस है वो दोबारा से लिखना होगा और फिर से आपको सबमिट करना होगा फ्रेश जो प्रपोजल जो फॉर्म है अपेंडिक्स सेकेंड के साथ में, अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ करंट जो प्रपोजल है, जो करंट आपने मतलब लगाया है उसके साथ में, फ्रॉम बियरिंग द कमेंट ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। फिर उसके बाद में आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन वर्क। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मतलब किस स्ट्रक्चर में ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो फाइनल रिपोर्ट शुड बी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। एक बार आपका जो साइनॉप्सिस अप्रूव हो गया तो आपको फाइनल जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, मतलब उसको किस तरीके से आपको करना है। पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट्स होगा, सर्टिफिकेट्स के बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आप लगाएंगे, फिर टेबल ऑफ कंटेंट होगा, क्या क्या इसके सारी चीज़ें इसके अंदर, फिर यहाँ पे प्रेफेस हो गया, प्रीफेस हो गया, इंट्रोडक्शन डालेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी यहाँ पे रहेगा, मेथडोलॉजी क्या यूज़ किया आपने, एनालिसिस एंड फाइंडिंग आपकी क्या आई, कंक्लूज़न आपने क्या निकाला, फिर उसके बाद रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफिक डालेंगे, इंडेक्स होगा और अपेंडिक्स यहाँ पे लगाएंगे अगर कुछ है तो। फिर स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे ऑल बिब्लियोग्राफिक जो रेफरेंस होता है शुड बी अल्फ़ाबेटिकल लिस्टेड होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होना चाहिए, एंड गिवन इन द रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफिक सेक्शन, उनको रेफरेंस और बिब्लियोग्राफिक सेक्शन में यहाँ पे दिया होना चाहिए। इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, लाइक बुक हो गया तो यहाँ पे जैसे बुक अगर हो गया जैसे घोष SBN सतपाही जो हो गया सतपति JN एडिशन यहाँ पे लिखना है, मतलब ये है लिखने का तरीका। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट, मेथड्स एंड टेक्निक। तो आप लोग मुझे मतलब इतना ऐसा लगता है कि आप लोग इतना सारा जो असाइनमेंट किए हैं तो आपको पता होगा कि आपको रेफरेंस कैसे लिखना है। जनरल आर्टिकल लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, बुक चैप्टर इस तरीके से, मतलब रेफरेंस आपको देना है काफ़ी अच्छा। थीसिस लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। और फिजिकल फॉर्मेट की बात करें तो फिजिकल फॉर्मेट क्या होगा प्रोजेक्ट का, अब उसकी देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट मे बी अबाउट 80 to 120, जो डबल स्पेस जो टाइप पेज होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सेडिंग अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2000 वर्ड में होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग जो अपेंडिक्स है इनको हटा के। हावेवर 10% जो वेरिएशन है ऑन अदर साइड इज़ परमिसेबल, मतलब 10% इधर उधर हो सकता है तो चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत भर भर के लिख रहे हैं या फिर बहुत कम लिख दिया आपने। प्रोजेक्ट शुड बी इन A4 साइज़, प्रोजेक्ट जो है वो A4 साइज़ में होना चाहिए, एंड इन अ बॉन्ड फॉर्म में होना चाहिए। लैंग्वेज टू बी फॉलोड फॉर द प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वर्क शुड बी इन इंग्लिश। और जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, देखिए आपके हर क्वेरीज़ का आंसर जो है इसमें मिल रहा है, तो ध्यान से चीज़ों को आप देखते जाएं, मतलब समझते भी जाएं। प्रोजेक्ट का जो लैंग्वेज होना चाहिए वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, हिंदी में नहीं। फिर है ईच प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट एडिक्वेंटली एक्सप्लेन द रिसर्च मेथडोलॉजी अडॉप्टेड। हर जो प्रोजेक्ट है वो क्या मेथडोलॉजी आपने मतलब इसमें लगाया है वो एक्सप्लेन करना चाहिए। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी कंटेन द फॉलोइंग, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लाइक कॉपी ऑफ अप्रूवल प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिनली जो ड्यूली साइन होना चाहिए बाय द स्टूडेंट एंड द सुपरवाइज़र और जो स्टूडेंट हैं उनके दोनों का ही हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए। फिर सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन, तो 1 कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट डिसर्टेशन इज़ टू बी सबमिटेड टू द डायरेक्टरेट
जो इग्नू है मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपको सबमिट करना है एक कॉपी। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड ईदर बाय जो इंश्योर्ड जो रजिस्टर्ड पोस्ट है लाइक स्पीड पोस्ट हो गया, और बाय हैंड के मतलब जाके भी सबमिट कर सकते हैं वहाँ पे। इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068, तो ये मतलब जगह है जहाँ पे आपको सबमिट करना है अपना प्रोजेक्ट। और अगर आप मतलब दूर रहते हैं तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और एक जो उसका प्रोजेक्ट का एक कॉपी जो है आपके खुद के पास होना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर खो गया, नहीं पहुंच पाया, कोई भी दिक्कत आया तो आपके पास होना चाहिए ताकि बाद में आप सबमिट कर पाओ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट MLIS शुड बी रिटन प्रोमिनेंटली ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप। उसका पूरा जो MLIS का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में एनवलप पे होना चाहिए। दिस विल फैसिलिटेट जो सॉर्टिंग है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर वेरियस प्रोग्राम। अलग अलग प्रोग्राम के आते रहते हैं, तो आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, MLIS से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ में उसके ऊपर लिखा होना चाहिए एनवलप के ऊपर। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन शुड बी accompanied by a copy of परफॉर्मा। इसमें एक कॉपी होना चाहिए परफॉर्मा का, लाइक अपेंडिक्स सेकेंड, इन विच द अप्रूवल जो होना चाहिए, अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल हैज़ टू बी गिवन। जहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ अप्रूव हो गया है ये, तो वो पूरा मेंशन होना चाहिए। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन मे बी सबमिटेड इन ईदर ऑफ टू जो स्लॉट, 2 स्लॉट में होना चाहिए, इन अप्रैल ईच ईयर फॉर अकाउंटेबिलिटी, इन जून अप्रैल में जो मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन है इसमें टर्म एंड एग्जामिनेशन, और इन अक्टूबर ईच ईयर फॉर अकाउंटेबली इन दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन। जो दिसंबर वाले होंगे उनको अक्टूबर में सबमिट करना है, और जो जुलाई के सेक्शन के हैं उनको जून जुलाई वाले उनको अप्रैल में सबमिट करना है। फिर इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट, इसको हम नीचे और भी डिटेल में पढ़ेंगे कब कब सबमिट करना है। तो इवेल्युएशन कैसे होता है, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन विल बी इवेल्युएटेड बाय द फैकल्टी के द्वारा होता है, और एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी हो सकते हैं जैसे उनको ज़रूरत पड़ता है। देयर विल बी नो वाइवा वोकल फॉर इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिसर्टेशन। कोई भी आपका वाइवा कुछ ऐसा नहीं होगा, आपने एक बार सबमिट कर दिया, इवेल्युएशन होगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। For successful completion of the project, a student should secure a minimum जो होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए in the project work, तभी आप मतलब इस चीज़ को में पास हो पाएंगे। फिर आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट का रिपोर्ट का डिसर्टेशन का रीसबमिशन की बात करें तो, in case a student fails to qualify in project dissertation work, she can complete it within a जो टाइम फ्रेम दिया गया है, टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोग्राम, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग सजेशन मेड इन अर्लियर जो सबमिटेड रिपोर्ट है। However, she has to pay an additional amount for resubmission of the project work। उनको एक एडिशनल अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा रीसबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क के लिए। इन केस अ स्टूडेंट फेल्स टू क्लियर द प्रोजेक्ट, अगर कोई स्टूडेंट जो होता है मतलब फेल हो जाता है प्रोजेक्ट में, डिसर्टेशन वर्क में, विद इन द मतलब जो टाइम फ्रेम दिया है उसमें, ही शी में सबमिट द प्रोजेक्ट वर्क विद इन नेक्स्ट 2 ईयर विद इन पेमेंट ऑफ द एडिशनल अमाउंट। तो उनको कुछ एडिशनल अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। फिर एग्जाम्शन फ्रॉम प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वर्क की बात करें, अगर आपको एग्जाम्शन मिल रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं, तो प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वर्क इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ MLIS प्रोग्राम। तो जो प्रोजेक्ट वर्क है, डिसर्टेशन वर्क है, एक बहुत ही मतलब एसेंशियल कंपोनेंट है MLIS जो प्रोग्राम है उसका। एंड as such no candidates is exempted from completing this part for the award of the degree of MLIS। अगर आपने इसको नहीं कंप्लीट किया, नहीं सबमिट किया, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डेट ऑफ सबमिशन की बात करें, द शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ प्रपोजल एंड फाइनल रिपोर्ट
फॉर द एकेडमिक सेशन 2007 to 8 की बात करें तो मतलब ये जो है ये हर किसी के लिए, सिर्फ 7-8 के लिए नहीं है। ये तो मतलब आप किसी भी मतलब ईयर में देख रहे हैं, कोई भी मतलब है, ये सेम रहेगा परफॉर्मा, सारी जो चीज़ें रहे सेम रहेगी। तो सबमिशन ऑफ साइनॉप्सिस की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो रहेगा 30 नवंबर रहेगा ई करस्पॉन्डिंग ईयर फॉर द स्टूडेंट सबमिटिंग इन जुलाई। जुलाई वालों को नवंबर में सबमिट करना है सेशन, एंड अटेंडिंग टू कंप्लीट द प्रोग्राम इन नेक्स्ट जून। अप्रूवल ऑफ जो प्रपोजल की बात करें तो बिफोर 31 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के जो 31 जनवरी होता है उसमें अप्रूव होगा ये। सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 कॉपी टू द रजिस्ट्रार हो गया इग्नू मैदानगढ़ी में बिफोर जो 31 मई जो टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन है इनके लिए, और 30 जो नवंबर है फॉर दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। जून एग्ज़ाम के लिए 30 मई है, और जो नवंबर है वो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इससे रिगार्डिंग। आई होप आपको अब तक यहाँ तक आपको जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास आएगा उसमें हम लिस्ट ऑफ अप्रूवल एरिया है फॉर प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वर्क, ये पूरी चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।